चलो देखो समझ लो, इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इस प्रकार से आपको लूप दिया है जिसमें करंट की डायरेक्शन इस टाइप की है। सो देखो, ये जो लाइंस है, मतलब यहाँ पर सेगमेंट को अगर मैं नाम देता हूं तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें से सेगमेंट BC, या सेगमेंट की जगह करंट एलिमेंट कहता हूं मैं, करंट एलिमेंट BC, ED and AF will not contribute in magnetic field at B। सही है क्या? एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O। इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इसमें इन दोनों के कारण कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज L और I, ठीक है, इनकी डायरेक्शन सेम है। L की डायरेक्शन एंड R की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। सो थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180, इनके कारण कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। सो जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप। एंड फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप, ये कितनी होती है? n mu naught I upon 2r, where n is number of turn। ठीक है, सो देखो, अब देख लो, ये पूरा करंट इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द स्क्रीन, आपके तरफ आने वाली। सो B at O will be B because of AB plus B because of CD plus B because of EF। लिख लेते हैं। AB कितना पोर्शन है लूप का? 2 times R, that is 8R। CD कितना पोर्शन है लूप का? हाफ। करंट उतना ही है, 2 times R मतलब 4R। ठीक है, प्लस EF कितना पोर्शन है? 1/4 म्यू नॉट I, रेडियस R ही है, तो दिस इज 2R। देखो, म्यू नॉट I बाय R तो कॉमन आ जाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम? 8, 32। ठीक है, तो ये 32 आ गए, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 + 4 9 + 1, सॉरी 4 + 4 8 + 1 9, तो ये आ जाएगा 9/32 टाइम्स म्यू नॉट I बाय R। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन तो हमने बताई है, बाहर आने वाली है। चलो और एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं।
और इनके बीच में डिस्टेंस है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलो बताओ, 1 मिनट लो और बता दो मुझे तुरंत। देखो, इस करंट के कारण जो फील्ड रहेगी दैट विल बी, इस लूप के कारण जो है दैट विल बी इनवर्ड, ठीक है, और इसके कारण जो फील्ड रहेगी इवन दैट इज इनवर्ड। सही है? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, करंट के डायरेक्शन में आपका थंब दे दो तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बस लिख लो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट 4i। क्या है कि इस लॉन्ग कंडक्टर के कारण, लॉन्ग कंडक्टर के कारण फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। सही है? 4 पाई लिखूं या 2 पाई लिखूं? इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो यहाँ पर अगर ऐसा लिख रहे हो तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी लिख रहे हो तो यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90 आएगा, जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 2 पाई डी आ जाएगा। ठीक है, यही आपको किसने दिया है, यही हमें एम्पियर सर्किटल लॉ ने दिया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट रहेगा 4i अपॉन डिस्टेंस है 2r। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस म्यू नॉट आई बाय पाई। सही है क्या? बोलो प्रज्वल। सर ते म्यू नॉट अपॉन 4 पायच्या जागेवर 2 पाय का लिहिलं ते ऐकून होतं आलं. एक्सट्रीमली लॉन्ग कंडक्टर के लिए आप क्या रिलेशन है हमारा, B इक्वल टू म्यू नॉट, या सभी के लिए हमारा रिलेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए अल्फा बीटा 90 हो जाते हैं तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डैश अपॉन डी डैश, इसको आई डैश कहा है, ये डिस्टेंस को डी डैश कहा है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हो इस कंडक्टर के लिए तो भी यही आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है O, यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा लूप कंसीडर, सर्कुलर लूप कंसीडर कर लो, इनसाइड वाला करंट कितना है 4i, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये B तो वहां पर ही रहा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल इज 2 पाई r, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई डी डैश, वही आता है। ठीक है, दोनों वैसे ही है वैसे ही आने वाले। देखो हाँ, एक चीज मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो आंसर निकालो इस कैटेगरी के रहेंगे। द ओनली पॉइंट इज
हमें वो सब फॉर्म्यूले बाय हार्ट चाहिए, सगळे फॉर्म्यूले पाठ हवेत। अगर वो याद है तो हमें हमें आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर जैसा कंफ्यूजन हुआ है वैसा आप सबका हो सकता है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 3 into 10 to the power 7 meter per second in magnetic field with 6 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to motion. Find frequency and energy in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बढ़िया, अब ये कैटेगरी चेंज हो गई, बताओ। रेडियस ऑफ पाथ किसके इलेक्ट्रॉन की, जिसकी स्पीड दी है। सो वेलोसिटी पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 7, मैग्नेटिक फील्ड पता है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और देखो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मोशन, सो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वेलोसिटी रहेगी। तो दिस इज बी, दिस इज वी। तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होने वाला है। कितना फोर्स एक्ट होगा, वी बी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, वी से बी के तरफ। तो ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि फोर्स उस तरफ लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, फोर्स लगता है क्यू वी बी, वी बार क्रॉस बी बार अगर करते हैं तो डायरेक्शन रहेगी इनसाइड द प्लेन। तो इस प्रकार से अंदर जाने वाली सर्कुलर मोशन ये करने वाला है। अब आपको पता है ये सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज क्यू वी बी। तो हमने लिखा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से रेडियस पूछिए तो रेडियस का रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू एम वी अपॉन क्यू बी। पुट कर दो वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ओके, अब गड़बड़ हो गई। क्या हो गया सर, पॉजिटिव चार्ज पर इस प्रकार से फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इसकी मोशन एक्चुअली कहां पर होने वाली है, इसके अपोजिट। आया क्या ध्यान में?
ठीक है। तो फिर ये सर्कल इस साइड में दिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है। इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो बस इसे सॉल्व कर लो, क्या आता है ये, 3 2 जा 16 2 जा 32, ठीक है। -31, ये देखो 9/3.2 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 4, 19 plus 23, 23 plus 7 30, so this is 10⁻⁻1, so ये आ जाएगा 0.9/3.2। कितनी आएगी ये वैल्यू रफली, 9/32, 27 सेंटीमीटर के आसपास ये वैल्यू आ सकती है। 0.28 0.28 क्या आएगा मीटर, ठीक है। तो क्या मैं इसे 28 सेंटीमीटर लिखूं, ठीक है। चलो अगर ये आ गया तो आगे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें पता है, क्या पता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, 1/t। टाइम पीरियड क्या रहेगा, जितना डिस्टेंस कवर करना है 2πr/v। v की वैल्यू r की वैल्यू कितनी है, 28 इंटू 10⁻⁻²। कितना आ जाएगा ये, ये 10⁻⁻² ऊपर चलेंगे जाएंगे तो +2, तो दिस इज 3/2 इंटू 28 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻, कितना 6 इसके आसपास आनी चाहिए। देखो रफली ये 3 इस 3 के साथ कट हो गए, दिस इज 1/50, 1/50 इज 2/100, 10⁻⁻², ये 7 हो जाएगा क्या, देखो तो 0.02 हो जाएगी, 2/100 मतलब 0.02, तो ये 2 इंटू 10⁶ आने वाला है, ठीक है। चलो और क्या निकालना है, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे निकाल पाओगे, एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, ये मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, हाफ mv²। चलो निकाल लो फिर,
एक बार चेक कर लेना है 6 आएंगे या 7। हाफ इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और v का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻14। अब देखो ये एनर्जी जूल्स में रहेंगी। जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 9 सा 81, ठीक है, ये 82 के आसपास आ जाएगा। 82/2 इज 41 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 14 माइनस 70 ये जूल्स है। बट आपको पता है 1 जूल या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सो जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइड कर दो बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। So 1 joule equal to 1/1.6 into 10⁻⁻19. So 41 into 10⁻⁻17 joule, मतलब 41 into 10⁻⁻17 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये बन जाएगा, ये लगभग 1.625 और ये -19 ऊपर चले गए तो +19, so into 10⁻², that is 2.5 kilo electron volt. 25 into 10⁻² is 2.5 into 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, ठीक है। चल अब देखो, a cyclotron oscillator (10 megahertz). What should be the operating magnetic field for accelerating proton if radius of these is 60 centimeter? Find Ke in mega electron volt ठीक है। देखो क्या कहा है, a cyclotron oscillator frequency is 10 megahertz, ठीक है। What should be the operating magnetic field for accelerating proton if radius of these is 60 centimeter? देखो प्रोटॉन कहने से हमें पता चल गया इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर, दैट इज 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और क्या दिया है हमें, फ्रीक्वेंसी दी है
10 into 10 to the power 6 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, चलो अब आपको पता है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन या फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी। यहां से हम आराम से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। mv अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी दी ही नहीं है सर, अब क्या करना? तो अब मैं कह सकता हूं m ओमेगा आर अपॉन क्यू आर। तो ये बच जाए, यहाँ पर आ जाएगा m इंटू 2πn आर आर कैंसल अपॉन क्यू। अब ये n की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता है, 2π न्यू लिखता हूँ क्योंकि ऊपर भी न्यू लिखा है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10 टू द पावर 6, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसे रफली सॉल्व कर लो। देखो -27 प्लस 7 -20, ठीक है, ये 10 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस इज 10 टू द पावर 7, तो ये 10 टू द पावर -27 प्लस 7 -20, ये ऊपर चले गए प्लस 19, तो ये 10 हो जाएंगे। अब ये 1.67 और ये 1.6 चले गए, तो ये लगभग बचने वाले हैं 2 इंटू 3.14, दैट इज 6.28 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज 0.628 के आसपास वैल्यू रहेगी टेस्ला। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। फिर क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी इस केस में? v इक्वल टू ओमेगा आर 2π न्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। 1 2, ये 10 टू द पावर -2 चले गए, दिस इज 6.28 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आ जाएगा 4। ठीक है, एनर्जी निकालते हैं। हाफ mv स्क्वायर, ये जूल में आ जाएगी, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, रफली निकाल रहे हूं मैं।
ये 12, तो 10 to the power -15, सही है ना, प्लस 19 आ गए तो 10 to the power +4, और ये वैल्यू आ जाएगी 7 into 10 to the power 6 electron volt, that is 7 mega electron volt. सही है, इसके आसपास कुछ तो वैल्यू आने वाली है। कंसेप्ट ध्यान में आया क्या, क्या करना है, आगे जाते हैं। देखो, an alpha particle is traveling at right angles to magnetic field with speed 6 into 10 to the power 5 meter per second. B equal to 0.2 Tesla. Calculate force second acceleration of alpha particle. क्या कहा है, कोई एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को राइट एंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी स्पीड दी है, कितनी है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, सो F इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, वी से बी के तरफ आते हो तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है, सही है ना, वी से बी के तरफ गए तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही है। क्या इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, हाँ सर आराम से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, चार्ज अल्फा पार्टिकल 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है हेलियम का न्यूक्लियस, +2 और मास होता है 4, वेलोसिटी है 6 into 10 to the power 5 and this is 0.2. तो देखो 16 6 are 96 और 96 into 4 कितना आ जाएगा, 96 into 4 will be 384, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट 384 into 10 to the power -19 plus 5 -14, क्या है ये, फोर्स, यूनिट रहेगा न्यूटन। एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हो, आसान है सर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, देयरफॉर एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, 3.84 into 10 to the power -14, mass is 4 times mass of proton, देखो 3.84 अपॉन 4 9.6, तो ये 0.96 आएगा, 0.96 डिवाइडेड बाय 1.67 या 1.6, ये लगभग 6 के आसपास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू एक्चुअली आती है 5.74, इसे
10 to the power minus 15 किया, 27 ऊपर चले गए तो प्लस, तो ये 10 to the power 12 एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो। हाँ, चलो और एक क्वेश्चन कर ले। A charged particle is moving in magnetic field given by B bar equal to I minus J Tesla has acceleration of two I plus alpha J at some instant. Find alpha. देखो क्या कहा है, a charged particle, particle charge है, moving in magnetic field, magnetic field D है, B bar equal to I minus J cap और एक्सीलरेशन दिया है 2I plus अल्फा J। तो अल्फा की वैल्यू बता दो, कैसे बता सकते हो? तो देखो हमें पता है फोर्स कितना रहेगा, फोर्स चार्ज पार्टिकल है तो Q इंटू बी बार क्रॉस बी बार, ठीक है। अब फोर्स रहता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा Q बाय M V बार क्रॉस B बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ध्यान में आया क्या? इसका मतलब है सही है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एक्सीलरेशन इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V बार क्रॉस B बार। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग B बार एंड B बार। इसका मतलब V बार और A बार का भी, V बार और A बार भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, B बार और A बार भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। A बार और B बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका ही मतलब होगा A बार डॉट B बार इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यू कैन ऑल आराम से लिख सकते हो 2I प्लस अल्फा J इंटू डॉट प्रोडक्ट I माइनस J इक्वल टू 0। this is 2 minus alpha equal to 0, that is alpha equal to 2। आया क्या ध्यान में? क्लास 11 का वेक्टर याद कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब दिस A बार इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V बार एंड B बार। इसका मतलब A बार ये V को भी परपेंडिकुलर है और A बार ये B बार को भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0, बिकॉज A डॉट B आता है AB cos थीटा,
उनके बीच का एंगल 90, cos 90 इज 0, दैट इज a बार डॉट b बार इक्वल टू 0। सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है।